न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी दल जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बूथ से लेकर यूथ तक फोकस है। कोशिश कि हर वोटर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच जाए। दोनों सियासी दलों की मंशा यही है। इसलिए बूथ विस्तारक अभियान से लेकर पन्ना प्रमुख तक पार्टियां नियुक्त कर रही हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की कोशिशें भी सियासत में पीछे नहीं है। कुछ संकेत ग्वालियर से आई तस्वीरें भी देती हैं और सियासी दलों की तमाम तैयारियों पर विस्तार से करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से सियासी दलों की तैयारी रफ्तार पकड़ने लगी है। बीजेपी पूरे प्रदेश में 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने जा रही है। 14 मार्च से बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान 2 भी शुरू हो जाएगा, जिसमें युवाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो कमजोर बूथों पर पार्टी ने मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी। जिस तरीके से बूथ विस्तारक अभियान में त्रिदेव बनाए, उसके बाद अब बूथ विस्तारक अभियान 2 के अंदर में पंच परमेश्वर की जो है गठन किए गए हैं, उसको और विस्तारित करते हुए अब जो पन्ना प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक सशक्तिकरण का भी मॉडल है और ये निरंतर हमको आगे बढ़ने में, संगठन को सुदृढ़ करने में शक्ति भी प्रदान कर रहा है। इधर कांग्रेस का दावा कि वो पहले ही बूथ स्तर पर समितियां गठित कर चुकी है। मंडलम स्तर पर कांग्रेस की तैयारी जारी है। जनता भी कांग्रेस के साथ है। देखिए, बीजेपी कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी बूथ मजबूत कर ले, पन्ना प्रमुख बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे सारी समितियां गठित करती हैं। मंडलम सेक्टर में काम बहुत तेजी से हुआ है और इस बार जनता का मन बीजेपी को हराने का है, शिवराज जी को हराने का है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे सरकार बनाएगी। चुनावी तैयारियों में जुटे सियासी दल जमीनी स्तर पर फोकस कर रहे हैं। यानी एक पन्ने पर जितने वोटर होंगे उन पर बीजेपी एक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर रही है। लेकिन सियासी दलों की चुनौतियां चुनावी साल में कम नहीं। अव्वल तो वोटर को पार्टी विचारधारा से सहमत कराना, भविष्य की योजनाओं के साथ भरोसे में लेना और उस पर अपनों की नाराजगी को साधना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं और उससे पहले सांगठनिक स्तर पर लगातार पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं और जमीनी स्तर पर संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां भी कर रही हैं। मकसद जाहिर है कि एक एक कार्यकर्ता तक दोनों सियासी दल पहुंचे, यानी कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर वोटर तक पहुंचे, ये कोशिश नजर आती है। आज तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक तस्वीर ग्वालियर से भी आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका न्यूज 18 पर। और जेपी धनुपिया जी, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, ठीक है, संगठन के स्तर पर पार्टी मजबूत भी नजर आती है बीजेपी और लगातार नए प्रोग्राम भी आप लॉन्च कर रहे हैं। खबर ये भी आई पन्ना प्रमुख भी आप नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन जो वोटर है वो तो परफॉर्मेंस के आधार पर वोट करेगा ना। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जनसंघ के जमाने से लेकर के और जनता पार्टी के दौर में भी जी अपने मूल स्वरूप को हमने कभी नहीं छोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा कैडर बेस होता है और वो जमीन पर संगठन के मार्गदर्शन के अनुसार काम करता है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ता जिस प्रकार से माहौल बनाने का काम करता है, मतदाताओं तक पहुंचने का काम करता है, वोटर्स को निकालने का काम करता है, मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करता है, बोगस मतदाताओं को मतदान करने से रोकता है, सारी चीजें हमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से। हमारे तो प्रशांत जी प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और प्रशिक्षण प्रतिक्षण होते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि चुनाव आते हैं तब हम
कोई प्रशिक्षण की तैयारी करते हैं। देखिए हमारा पन्ना प्रमुख का भी जो हमारा कंसेप्ट है वो नया नहीं है। इस आधार पर हम 3-3, 4-4 चुनाव लड़ लिए, फिर चाहे लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, हम सत्ता में, इसका ये मतलब थोड़ी ही क्या कि सब अपने आप हो जाएगा। हमारे मूल स्वरूप को हमने कभी नहीं छोड़ा और इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हमेशा मिलते हैं। फिर वर्तमान में फिर शिव प्रकाश जी हमारे सह संगठन महामंत्री क्यों ना हो, फिर हमारे मुरलीधर राव जी प्रदेश प्रभारी क्यों ना हो, हमारे हितानंद जी जो है संगठन के हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं वो हो, माननीय बीडी शर्मा जी हो। संगठन की एक बड़ी हमारी व्यापक व्याख्या है प्रशांत जी, और इसी के आधार पर हम शक्ति केंद्रों को, ग्राम केंद्र को, नगर केंद्र को, इसको सहधूरी बनाते हैं। और अब तो हम बहुत नीचे तक जा रहे हैं। हमारे तो देखिए अभी आप जब हमसे चर्चा कर रहे हैं तो हमारी कार्यशालाएं चल रही है। हमारा जो बूथ सशक्तिकरण का जो 2 है, बूथ अभियान 2, उसके अंतर्गत हम शक्ति केंद्रों तक जाकर के, हमारे मंडल तक जाकर के हम मंडल की कार्यशालाएं कर रहे हैं। और हमारे तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर 65,000 मतदान केंद्र हैं, 65,000 से अधिक, तो प्रशांत जी हम 65,000 मतदान केंद्रों पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ताकत के साथ करते हैं और इसी कारण से परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। और ये बूथ का जो हमारा सर पर भूत है, ये हमें विजयश्री की ओर अग्रसित कर रहा है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव, यही तो टीम हमारी काम करती है। और उसी टीम को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। और उसी आधार पर हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। अगर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंडलम की तरफ जा रहे हैं, इनके पहले ब्लॉक हुआ करते थे, आजकल मंडलम पे आ गए, ये भी बूथ विस्तार की बात कर रहे हैं, ये भी नीचे तक उतरने की बात कर रहे हैं, तो हमारी देखा देखी कर रहे हैं प्रशांत जी, हमारी नकल कर रहे हैं। ठीक, चलिए आपने बड़ी बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है धनोपिया जी। यशपाल जी कह रहे हैं कि भाई एक तो आप बीजेपी की जो तरीके हैं, प्रणाली, उसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एक सवाल यह भी है कि हम लगातार अगर प्रशिक्षण वर्ग को देखें, दोनों पार्टियों के आकलन करें, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं तैयारियों में पिछड़ रही है। प्रशांत जी देखिए, आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं और उनकी राजनीतिक समझ भी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं, भाजपा के संगठन से है। हम संगठन मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का संगठन बनाया है, जिस तरह से लोगों को पेड वर्कर्स के तौर पर जोड़ कर रखा हुआ है, वो सारी चीज सामने है। निश्चित से कांग्रेस पार्टी ने उन कमियों को ढूंढने के लिए उसी तरह का माहौल तो बनाया है, उस तरह का देखा आपने कहाँ कमियां रही हैं, इनकी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं। हमारे भी मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल, फिर कोष विभाग, सभी जगह नियुक्तियां हो रही है, बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, बीएलए की नियुक्तियां होकर उनसे कार्य कराया जा रहा है। हमारे सारे काम चल रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि सिर्फ आदरणीय यशपाल जी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही काम। मैं समझता हूं कि ऐसा तो सोच उनका गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब वो जो कुछ हो चुका है हो चुका। अब आप देखेंगे चुनाव में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से तैयार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार 2023 में निश्चित रूप से आप मान के देख चलिएगा कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में सख्त खाना पड़ेगी। बिल्कुल। एक बात बीजेपी बार बार कहती है कि भाई आपके प्रोग्राम शुरू जरूर होते हैं, लेकिन कब और कहां चले इसका कोई तस्वीर सामने नहीं आती, या फिर हम ये कहें कि खत्म होने से पहले ही वो परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। धनुपिया जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है, एक दूसरे की आलोचना करने की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जब किसी व्यक्ति को मालूम हो कि हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस बार प्रशासन से है, हमारी लड़ाई पैसे से है, हमारी लड़ाई पुलिस से है, सारी चीजों से लड़ाई है, तो कार्यकर्ता कमर कस कर तो बैठता ही है ना। और अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के बैठ गया है, अभी नहीं कभी नहीं के फार्मूले पर आ गया है, तो आप भी समझ सकते हैं कि परिणाम तो अच्छे होंगे ही। निश्चित से अभी नहीं कभी नहीं का फार्मूला हमारे पास है। हम मान के चलते हैं कि 20 साल के कुशासन को उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। निश्चित रूप से जो जंग लगी हुई है प्रशासन की, और जो लोग हैं, जो नए मतदाता है, उन्होंने भाजपा का ही शासन देखा है, जो अधिकारी भर्ती हुए हैं नौकरियों में, वो तो भाजपा के शासन, तो वो सारी चीजों से निपटने के लिए तैयारी है। आदरणीय कमलनाथ जी दिन रात इस काम में लगे हुए हैं और कमलनाथ जी का अपना एक बहुत ही काम करने का तरीका स्पष्ट है। कमलनाथ जी कभी किसी व्यक्ति की नकल नहीं करते, उनकी अपनी विजन चलती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास सलाह देने आईएएस आते हैं, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के पास सलाह देने नहीं आते थे, आदेश देने आते थे। तो एक अपनी अपनी विजन होती है। कमलनाथ जी का अपना एक काम करने का तरीका है और कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित से आप देखिएगा, आप सबके सहयोग से बनेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। शर्मा जी, पन्ना प्रमुखों का जिक्र हो रहा था और संभवतः शायद ये
जो फॉर्मूला है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उस लिहाज से मैं समझना चाहूंगा कि जमीनी तैयारियों पर कांग्रेस बीजेपी कहां खड़े नजर आते हैं आपको, सरमन जी? देखिए माननीय प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के जहां तक मैं पहले तथ्यों की बात करूं कि 19 लाख वो पन्ना प्रमुख बना रहे, एक पन्ने के पीछे आगे पीछे रहते उन सबको मिलाकर, और 1070 जो है ना उनके मंडल प्रमुख, 12,000 शक्ति केंद्र और 64,100 जो है ना उनके बूथ जी। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है ना 66,000 पन्ना प्रमुख बना रही है, मंडल प्रमुख 2,500 और सेक्टर उनके 9,000 जी। ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे की मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो आपने बनारस का और बाकी जो उदाहरण दिए हैं, अब अभी जो 2023 का आम विधानसभा चुनाव आएगा, ये पन्ना प्रमुख, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। ये इसलिए मैंने ये आपको आंकड़े इसलिए बताए हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना संगठनात्मक ढांचा जो डिजिटल की तरफ ले गई है कि डिजिटल ऐप के माध्यम से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आम मतदाता की और आम जनता की कलेक्ट कर रहे हैं, और वो डिजिटल अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर जाके वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और उस डेटा को स्टोर करने के बाद ही वो डेटा मैनेजमेंट के सहारे चुनाव में कूदेंगे। और वो 2023 की तैयारी नहीं कर रही बीजेपी 2024 की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि 2024 में वो इसी जो डेटाबेस उनके पास रहेगा। जहां तक जो मेरी जानकारी है, फिर मैं कांग्रेस पर भी बताऊंगा, मेरी जानकारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख है या बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो एक एक मतदान केंद्र के एक एक मतदाता का पूरा एक तरह से उनकी प्रोफाइल या उनका निजी जानकारी, जैसे उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनकी एजुकेशन, उनका नाम, पिताजी का नाम, जाति इत्यादि वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेकंड फेज में वो जा रहे हैं। और इसमें वो क्या करना चाह रहे हैं, जो मेरी जानकारी है कि उनको जैसे कि किसी की मीटिंग करना है, जैसे कि उनको व्यापारी वर्ग की मीटिंग करना है या उनको MBA जो पास आउट लोग हैं उनकी मीटिंग करना, तो उनको वो जो है ना उस डेटाबेस पर एक पुश करेंगे, वो नोटिफिकेशन जाएगा, उनके पास मैसेज चला जाएगा, 3 घंटे में वो मीटिंग से कनेक्ट हो जाएंगे जी। यानी कि सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं, ये डिजिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डेटा मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं कांग्रेस की बात में। देखिए दोनों दल सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन कांग्रेस में भी माननीय कमलनाथ जी अपना जो जमीनी जो उनका आधार है, जमीनी जो कार्यकर्ता है, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी जा रहे हैं, और वो भी जो उनका एक अपना एक वॉर रूम उनका काम कर रहा, उनके IT के लोग उनके काम कर रहे हैं। वो देखिए किस तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता को, एक जो उनके समन्वयक है, उनके साथ वो लगातार संपर्क करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और उनके साथ में पूरी जानकारी जुटाते हैं। और जानकारी और फीडबैक के लेने के बाद कि राज्य में कौन सी योजनाओं में क्या काम चल रहा, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ नहीं है, किसको लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये तमाम जानकारी लेकर वो अपना जो उनका जो डेटा मैनेजमेंट है, वो डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी उस पर अपना फोकस कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार कहाँ पीछे चल रही है और कहाँ आगे चल रही है। जहां तक बाकी डेटा मैनेजमेंट की और टेक्नोलॉजी को लेकर, तो जहां तक जो मेरी जानकारी है कि दोनों दल आगे पीछे चल रहे हैं। अब इसमें अंतिम निर्णय तो मध्य प्रदेश के आम मतदाता को लेना है, बिल्कुल आम मतदाता को करना होगा आपने। यानी कि एक बात जरूर साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़े पैमाने पर इस बार यूज होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। यशपाल जी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, आप लोग 19 लाख पन्ना प्रमुख नियुक्त करने वाले हैं, और बहुत सारी बातें जानकारी शर्मा जी दे रहे थे, लेकिन एक आरोप कांग्रेस लगाती कि आपके जो ज्यादातर कार्यकर्ता हैं वो मिस कॉल वाले हैं, जमीनी स्तर पर वो कार्यकर्ता है नहीं, तो फिर इतने कार्यकर्ता लाएंगे कहां से आप? प्रशांत जी, कांग्रेस को तो हमेशा आरोप लगाने की आदत पड़ गई है जी, और हम यदि करते हैं तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को न तो समझ पाई है, न कभी समझ पाएगी, और शायद वो समझना भी नहीं चाहती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा फोकस के करके और हमारी बात को खारिज करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रशांत जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता के पीछे नहीं है, नेता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संयुक्त रूप से साझेदारी के साथ, समन्वय के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। लेकिन सत्ता और संगठन का जो तालमेल और जो समन्वय भारतीय जनता पार्टी में, शायद वो कांग्रेस में कभी न था न कभी है।
और अभी नहीं तो कभी नहीं की बात कर रहे थे, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कांग्रेस न मध्य प्रदेश में और न देश में, क्योंकि न तो नेता है कांग्रेस के पास, न नेतृत्व है और न नीतियां हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से हमको मार्गदर्शन देता है, जिस प्रकार से हमें गाइड करता है, हम अक्षर सह उसका पालन करने के लिए अग्रसर होते हैं। हमारी तो टीम बहुत बड़ी काम कर रही है प्रशांत जी। अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कार्यशालाओं के माध्यम से हमारा तो बूथ मैनेजमेंट का काम चल रहा है, तो कांग्रेस से सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की हमारा हम पहुंचते हैं, कांग्रेस जहां सोचती है, और बहुत अंतर है हमारे संगठन में और कांग्रेस में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही। हमको फिर मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे पूर्वधा मार्गदर्शक जो अनुभवी है, हमारे संभागीय नेता हैं, हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे बूथ मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं, सब तमाम प्रकार की हमने बहुत सारी जी यशपाल जी, ये एक और सवाल है, जल्दी जल्दी चूंकि लेंगे, वक्त थोड़ा सा कम है। ग्वालियर में आज कुछ नई तस्वीर दिखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ठीक है, एक मंच पर कुछ कांग्रेसी भी नजर आए। पुराने भाजपाइयों की वापसी की कोई गुंजाइश है क्या, या कोई समीकरण बन रहे हैं क्या? जी देखिए, जो कार्यक्रमों में आता है हम उसका स्वागत करते हैं, और बाद में भी जब कोई आ जाता है उसका भी स्वागत करते हैं। हम तो बड़े मन को लेकर के चल रहे हैं। और कांग्रेस के ये प्रश्न तो कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रतिनिधि अगर जा रहे हैं तो उसके पीछे हेतु क्या है। हमारे लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे जब आए, स्वागत है सबका, अभिनंदन है सबका, विचारधारा लेकर के चलते हैं। ठीक, जी धनुपिया जी, ठीक है, एक मंच पर होना कोई नई बात नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो कुछ कहती है, कुछ संकेत देती है, उससे जरूर सवाल उठते हैं। गर्मजोशी बहुत जबरदस्त नजर आ रही थी, चाहे सतीश सिकरवार हो या कोई और दूसरे कांग्रेसी भी। धनुपिया जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, वास्तविकता यह है कि इस देश के अंदर, नॉट इन मध्य प्रदेश, इन देश के अंदर सबसे अविश्वसनीय पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसने क्या नहीं किया, लोकतंत्र की हत्याएं की, चाहे कर्नाटक में सरकार गिराई हो, चाहे आसाम में, गोवा में, और मध्य प्रदेश में तो खरीद कर सरेआम उन्होंने दिन दहाड़े डाकर डाल के सरकार बना ली। अभी हमें बता रहे हैं कि वो तो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। अरे भाई, आप ये बताइए, आपको जनता ने जनार्दन नहीं दिया था, जनमत नहीं दिया था, फिर आपको इस तरह की क्यों अवस्था पड़ी थी? क्योंकि आप बिन, वो होता ना, जल बिन बिजली की तरह तरसते हुए रहते हैं, भूखे पैसे व्यक्ति हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि झोला उठा के जाना पड़ेगा भैया, अगर सरकार नहीं बनी तो आप देख लीजिए। तो इस तरह का हालात जब आपने बना के रखे हुए हैं तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के एक लोकतंत्र की हत्या करने वाली अगर कोई है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भी है, देश की जनता पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है, आदरणीय कमलनाथ जी इन सब चीजों बहुत दूर है। वो मुख्यमंत्री थे जब ये सरकार खरीदी जा रही थी, बिक्री हो रही थी ना, अगर कमलनाथ जी चाहते तो एक भी व्यक्ति नहीं जाता, तो सारे लोग आ गए होते। हमने ईमानदारी का काम किया है, बेईमानी विश्वास नहीं करते। कमलनाथ जी ने कहा कि न मैं ऐसी गंदी राजनीति करता हूं, न ऐसी गंदी राजनीति सोचता हूं। और अभी जो स्थिति है, आज हमारे पास प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, हमारे प्रकोष्ठ विभाग के लोग हैं, काम कर रहे हैं, मतदाता सूचियों का काम चल रहा है भैया। तो निश्चित हम मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ लोगों को शोषण दिलाने का, जहां कुछ होता है ईडी भेज देते हैं, कहीं आई भेज देते हैं, कहीं सीबीआई भेज देते हैं। ये तो धंधा है लोगों के, होगा क्या? एक आदमी अगर पकड़ा गया दिल्ली में, कम शब्दों में, जी कम शब्दों में शर्मा जी, 8 करोड़ तैयार रहना चाहिए सियासी दलों के लिए, नेताओं के आने जाने के लिए। कम शब्दों में नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि इस चुनाव में नेताओं की आवाजाही बनी रहेगी, और ये राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है, चुनाव के वक्त कुछ ज्यादा होता है, तो दोनों दलों की अपनी कैसी पेशबंदी रहती है, किस तरह से मोर्चेबंदी करते हैं, ये देखना होगा। चले, बहुत शुक्रिया यशपाल सिसोदिया जी, धनुपिया जी, शर्मा नगेले जी, धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही। यहाँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बातचीत एक बार फिर से है बरकरार, और केवल गांव या फिर केवल शहर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे